फ्रेंड, मिस्टीरियस यूनिवर्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी रियल घटनाओं पर आधारित है। आज की कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है जहां आज भी डायनों का बसेरा है। कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रायपुर की। रायपुर के लोग कई सालों से एक दहशत, एक डर के साए में जी रहे हैं। डर एक ऐसी चीज का जो दिन ढलते ही रायपुर की सड़कों पर खुलेआम घूमती है। डर ऐसी डायनों का जो रात के अंधेरे में उनका पीछा करती है। डर ऐसी चुड़ैलों का जो पेड़ों के ऊपर रहा करती है और लोगों को मार कर उनका खून पीती है। तो ये बात कई सालों पुरानी है। कहा जाता है गांव में एक डायन रहा करती थी जिसने एक दिन गांव की कुछ लड़कियों को अपने बस में कर लिया था और अब वही लड़कियां आज डायन बनकर लोगों का शिकार करती है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि ये डायनें इसलिए लोगों को मारती है ताकि उनका खून पीकर वो अमर रह सके। यहाँ के प्रशासन ने भी लोगों के दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों का ऐसा मानना है कि उन लोगों को डायन अपने साथ ले गई। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ऐसे कई किस्से हैं जो डायनों के होने का सबूत देती है और वहाँ के स्थानीय लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। रायपुर में पेड़ों को काटे जाने के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि डायन पेड़ों के ऊपर रहती है। एक दिन की बात है, एक स्थानीय व्यक्ति ने एक पेड़ को काट दिया। फिर अचानक कुछ दिनों बाद रहस्यमय ढंग से उसके पूरे परिवार की तबीयत खराब होने लगी और कुछ दिनों बाद उसका पूरा परिवार मर गया। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि डायन का पेड़ काटने की वजह से उसके पूरे परिवार की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पेड़ों को काटने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। एक नहीं बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जो डायनों के होने की और डायनों द्वारा लोगों पर हमले करने की बातें सामने आई हैं। ऐसी ही एक घटना गांव में एक टूटी हुई पुरानी हवेली है जिसमें कोई भी आता जाता नहीं है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। 16 लोगों की मौत होने के बाद वहाँ के प्रशासन ने उस हवेली को सील कर दिया गया और हवेली के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब इसकी खबर आसपास के गांव तक पहुंची तो आसपास के गांव से कुछ तांत्रिकों का समूह आया। उन्होंने कई दिनों तक हवेली को चुड़ैल मुक्त करने का प्रयास किया। इसी प्रयास में तांत्रिकों के 4-5 लोग मर गए और इसके बाद तांत्रिक भी घबरा गए और वापस लौट गए। उसके बाद से ही ये हवेली आज तक सील है और यहाँ कहा जाता है कि हर महीने की अमावस और पूर्णिमा की रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। लोग अंधेरा होने के बाद अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर घर के अंदर ही रहते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने कई बार ऐसा अनुभव किया है। रास्ते पर चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। गांव के जिसका नाम रंजीत है, रात के अंधेरे में डायन को लिफ्ट तक दे दी थी। रंजीत रात के अंधेरे में अपने घर को जा रहा था। कई किलोमीटर चलने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है और जब कई किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। और ऐसे ही कई अनुभव हैं जो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताए गए हैं। रायपुर में डायनों के हमले आखिर शुरू कहाँ से हुए, इसके पीछे की वजह क्या है, आओ पूरा सच जानते हैं। तो बात कई सालों पहले की है। गांव में एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहा करती थी। गांव का हर मर्द उसे पाने की इच्छा रखता था। एक दिन कुछ स्थानीय लोगों ने उस महिला का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उन लोगों ने उस महिला का बलात्कार किया और कुछ दिनों तक उसे बंदी बना के रखा। और जब उन लोगों का मन भर गया तो उस महिला की बेरहमी से उन लोगों ने हत्या कर दी। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है
कि हत्या के बाद वही महिला वापस आ गई है अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का बदला लेने और उन लोगों को सज़ा देने।